ब्रेन वॉश, कन्वर्जन और टेरर पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी का पार्ट 2 मध्य प्रदेश में सामने आया। एनआईए और एटीएस की गिरफ्त में आए हिजबुत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया। अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन से जुड़े आतंकी धर्मांतरण भी कराते थे। अपनी खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे द भोपाल फाइल्स का अनदेखा सच। तो देश के लिए आतंकवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में भोपाल से पकड़े गए HUT के आतंकियों के खौफनाक मंसूबों ने देश को चिंता में डाल दिया है। यह आतंकी संगठन भोपाल के हिंदू लड़के लड़कियों का धर्मांतरण कर रहा था। भोपाल में 10 आतंकवादियों की गिरफ्तारी ने इनके नापाक मंसूबों को सामने ला दिया और आज अपने इस खास पेशकश में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से आतंक का गढ़ बन चुके द भोपाल फाइल्स की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि कैसे देश में आतंकी संगठन अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भटके हुए हिंदू लड़के लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। यूं तो देश में आतंकवाद कोई नई बात नहीं है। दशकों से आतंकवादी उनके नापाक मंसूबों को कामयाब बनाते आए हैं और देश में आतंकी नेटवर्क खड़ा करते आए हैं। लेकिन भोपाल में हाल ही में HUT के जो आतंकी पकड़े गए हैं, उनका जो इरादा और खौफनाक मंसूबे थे वो देश को चिंता में डालने वाले हैं। दरअसल देश विरोधी गतिविधियों के लिए हिंदू लड़के लड़कियों का ही इस्तेमाल किया जा रहा था और इसके लिए न सिर्फ लब जिहाद कर लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, बल्कि उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने ही देश के खिलाफ ट्रेंड करके आतंकी भी बनाया जा रहा था। किस तरह भोपाल में ये तमाम आतंकी नेटवर्क चल रहे थे और भोपाल की द रियल स्टोरी में किस तरह दोस्ती, लव जिहाद, धर्मांतरण की कहानी आतंकवाद तक पहुंचाई जा रही थी, देखिए सिलसिलेवार तरीके से इस खास रिपोर्ट में। पहले नाम बदलकर दोस्ती, फिर प्यार का नाटक, उसके बाद रेप, ब्लैकमेलिंग, निकाह, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद का लव कनेक्शन, द भोपाल फाइल्स। यूं तो भोपाल अपने सुंदर तालाबों, झीलों, पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन पुराने शहर के इन तंग गलियों में ऐसे खौफनाक इरादे पनप रहे हैं जिसका मकसद देश को सरिया कानून लागू कर इस्लामिक स्टेट बनाना है। इसके लिए आतंकी संगठन भोपाल को अपना ठिकाना बना रहे हैं। अपने इन्हीं नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए हिंदू लड़के लड़कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों में हिंदू से मुस्लिम बने और अन्य 5 की पत्नी भी लव जिहाद में फंसी हिंदू लड़कियां निकली। लव जिहाद से आतंकी कनेक्शन के लिए पहले करीब जरूरतमंद और मॉडर्न लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। कोचिंग कॉलेज जाने वाली लड़कियों से ट्रेंड मुस्लिम लड़के पहले दोस्ती करते हैं, फिर प्यार का नाटक रचाकर निकाह के लिए धर्मांतरण कराया जाता है और फिर उन्हें आतंकी बनाकर अपने ही देश के खिलाफ खड़ा किया जाता है। इसी तरह हिंदू लड़कों को भी हनी ट्रैप या लालच में फंसाकर मुस्लिम बनाने का काम किया गया, फिर उनका भी ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में लगा दिया गया। मध्य प्रदेश को किसी भी कीमत पर हम केरल स्टोरी नहीं बनने देंगे। लव जिहाद, धर्मांतरण, ये कुचक्र नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की ATS की टीम और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से 10 ऐसे लोग भोपाल से पकड़े, एक छिंदवाड़ा से पकड़ा, सभी पुलिस रिमांड पर है। भोपाल में 9 मई को जांच एजेंसियों ने पुराने शहर के इन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की तो हिजबुत तहरीर संगठन के 10 आतंकी हत्थे चढ़े। इसी दिन छिंदवाड़ा से 1 और हैदराबाद से 4 संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए। जांच में पाया गया कि आतंकी संगठन HUT ने लंबे वक्त से भोपाल में अपना बेस कैंप बनाया हुआ था। पुराने शहर के अशोका गार्डन, बाग उमराव और ऐशबाग में ठिकाने बनाए थे, जहां से वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू युवाओं को भड़काकर देश विरोधी गतिविधियों में लगाते थे। इन लोगों के पास से विदेशी फ़ोन नंबर भी मिले हैं और इनका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है
इनको फंडिंग कहाँ कहाँ से हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सब की भी जांच इसके अंदर की जा रही है। इन्होंने कुछ लोगों को कन्वर्ट भी किया है क्या, बैंक खाते, ये सब जांच के दायरे के अंदर है विषय। बार बार चैटिंग ऐप को डाउनलोड करने से यह आतंकी एनआईए के शक के दायरे में आ गए। पकड़े गए 15 आतंकियों में कोई इंजीनियर है, कोई टीचर, कोई प्रोफेशनल, तो कोई पंचर की दुकान चलाने वाला। सबको अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाता है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। और देखिए, प्रेम दिल से होता है, प्रेम निश्चल निस्वार्थ होता है, लेकिन लव जिहाद की खतरनाक जिहादी मानसिकता होती है और खौफनाक मंसूबे छुपे होते हैं। इसकी शुरुआत दोस्ती से होती है और फिर यही दोस्ती धर्म परिवर्तन से होती हुई आतंकवाद तक पहुंच जाती है और किसी को इसका पता ही नहीं चल पाता। रिपोर्ट देखें। यूं तो प्रेम बहुत पवित्र होता है, एक ऐसा बंधन जो निष्काम और निस्वार्थ होता है, लेकिन लव जिहाद के पीछे एक खौफनाक साजिश छुपी होती है और उससे भी खतरनाक होते हैं इन आतंकियों के मंसूबे। सबसे पहले शुरुआत दोस्ती से होती है और ये दोस्ती किस तरह धर्म परिवर्तन से होती हुई आतंकवाद तक पहुंच जाती है, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। भोपाल और हैदराबाद से पकड़े गए हिज़्ब उत तहरीर के आतंकियों ने पूछताछ में जो राज उगले हैं वो झकझोर देने वाले हैं। गिरफ्तार 15 में से 2 आतंकवादी हिंदू थे और अन्य 5 आतंकियों ने हिंदू लड़कियों से लव जिहाद कर निकाह किया था। इन सभी का ब्रेन वॉश कराकर मुसलमान बनाया गया था। लव जिहाद करने वालों में सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी शामिल थी। हिंदू लड़कों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़कियों ने हनी ट्रैप का जाल फेंका और हिंदू लड़कियों से मुस्लिम लड़कों ने हिंदू बनकर दोस्ती की। पहले तो इनके दिमाग में अपने ही देश और धर्म के खिलाफ नफरत पैदा की गई, फिर लव जिहाद में फंसाकर इनका धर्म बदलाया गया और फिर इन्हें आतंकी गतिविधियों में लगाया गया। भोपाल में ऐसी कई और हिंदू लड़कियां भी हैं जिनकी जिंदगी लव जिहाद ने बर्बाद कर दी है, लेकिन आतंकवादी बनाए जाने के पहले ही इनके मंसूबों को भाप गईं। इसने, मेरी बहन ने 13 साल पहले रहमान से शादी की। इस्लाम कबूल करने के बाद रहमान से शादी कर ली। अब उन लोगों ने मेरी बहन को तो बहला फुसला के अपने में ले लिया। अब उनकी नज़र मेरे ऊपर थी कि मैं भी इनकी अपनी बहन के जैसे इस्लाम कबूल करके एक असलम नाम के व्यक्ति से शादी कर लूँ। बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, बहुत, लेकिन मैंने एक्शन लिया उनके खिलाफ। अब एक्शन लिया तो अब वो लोग मेरे चरित्र पे इतने लांछन लगाए हैं कि ऐसा बोलते हैं ना, अगर ये असलम की नहीं हुई तो अब कोई इसकी हेल्प ना करे, किसी की हो भी ना। इसी तरीके से अब इन लोगों ने पूरा समाज में मेरा नाम ख़राब करके रखा है। कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आता है। मैं कार्रवाई चाहती हूँ तो कोई मेरी कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है। कंटिन्यू ये लोग मुझे परेशान करे हुए हैं। ये मैं रहती हूँ उस एरिया में ही। आप देखिए, ये 4थी 5वीं मेरी बहन थी। उसके बाद जिन 2 का मैंने नाम नहीं ले रही हूँ, जिन 2 की बात बता रही हूँ, अभी आगे और फ्यूचर में अभी उनके साथ कंटिन्यू, उनके साथ भी उनका अफेयर चल रहा है, कर रहे हैं। ये कंटिन्यू बस हिंदू लड़कियों को ये मुसलमान बनाना चाहते हैं। अब इनका टारगेट तो बस यही है, पूरा यहाँ पर मुस्लिम स्थापना की जाए। हिज़्ब उत तहरीर गज़बा ए हिंद के लिए भोपाल में 1 दशक से काम कर रहा था। इसका एक विंग लव जिहाद और धर्म परिवर्तन करा रहा था। विदेशी फंडिंग के जरिए पहले लड़के कोचिंग सेंटर, स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़कियों को टारगेट करते, फिर उन्हें अपनी इमोशनल स्टोरी सुनाकर दोस्ती करते और फिर शुरू होता दोस्ती से निकाह तक और लव जिहाद से आतंकवादी बनाने तक का खेल। इसी तरह लड़कों को भी हनी ट्रैप और रुपयों के लालच में आतंकवादी बनाया जा रहा था। एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र जो हमारे हिंदू बालक और बालिकाओं के साथ किया जाता है, उनको आतंकवाद की ओर प्रेरित किया जाता है, उनका मतांतरण किया जाता है और उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। उनका मत परिवर्तन करके उनको देश के विरुद्ध खड़ा करने का ये षड्यंत्र पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रायोजित है और भारत के छुपे हुए गद्दार, भारत में छुपे हुए गद्दार इस सब काम को अपने संरक्षण में करवाते हैं। बता दें, अकेले भोपाल में बीते 1 साल में लव जिहाद के 50 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वहीं 530 हिंदू लड़के लड़कियां धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए। यह आतंकी संगठन भोपाल में बीते 2 दशक से अपने मंसूबों को उसी तरह अंजाम दे रहा था।
हिंदू हो या फिर मुस्लिम, जब लड़के इन आतंकी संगठनों के झांसे और लालच में आ जाते हैं तब शुरू होती है इनकी असली ट्रेनिंग और ठिकाना होते हैं महिदपुर, बुरहानपुर, भोपाल के रायसेन के जंगल। भोपाल से पकड़े गए 10 आतंकियों को भी भोपाल और रायसेन के जंगलों में ही ट्रेन किया गया था। रिपोर्ट देखिए। एचयूटी के 10 आतंकियों को इन्हीं रायसेन भोपाल की बॉर्डर से लगे हुए सदालतपुर के जंगल में ट्रेन किया गया था। न सिर्फ एचयूटी के आतंकी बल्कि इससे पहले भी जो आतंकी पकड़े गए थे, चाहे वो सिमी के हों, हिजबुल मुजाहिदीन के हों, आईएसआई के हों, तमाम आतंकियों को इन्हीं जंगलों में ट्रेन किया गया। इनकी जंगलों की खासियत मैं आपको बताता हूं। हम सदालतपुर के जंगल में इस वक्त मौजूद हैं। मुख्य सड़क से 7 किलोमीटर अंदर की ये जगह है। सड़क से भले ही घने पेड़ और बड़े बड़े वन दिखते हों, लेकिन अंदर देखिए पूरा का पूरा पठार साफ करके ट्रेनिंग की जगह बनाई गई थी। एक ट्रेनिंग यार्ड बनाया गया था। ऐसे मैदानी इलाके पठारों के बीच में कई प्राकृतिक रूप से मिल जाएंगे, और जो नहीं थे वहां इन्होंने जंगल साफ करके ऐसे मैदान बनाए थे। और इन्हीं मैदानों में न सिर्फ बंदूक चलाने की, हथियार चलाने की ट्रेनिंग आतंकी लेते थे, बल्कि बम बनाने की ट्रेनिंग भी यही जंगलों में दी जाती थी। भोपाल और रायसेन के यह वही सागौन के जंगल हैं जहां आतंकवादियों को हथियार चलाने और बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरफ्तार आतंकियों को 2019 और फिर 2021 में यहां 2 बार ट्रेनिंग दी गई। इससे पहले भी अलग अलग आतंकी संगठनों ने यहीं ट्रेनिंग कैंप चलाए हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, जब लड़के लड़कियां पूरी तरीके से इनके काबू में आ जाते थे तब शुरू होती थी इनकी असली ट्रेनिंग, और ठिकाना होते थे महिदपुर, उज्जैन, भोपाल और रायसेन के जंगल। कई दिन तक आतंकियों को इन्हीं जंगलों में ट्रेन किया जाता रहा। पठारों पर गोलियां और बम की आवाज गूंजती रही। रात भर जंगल के सन्नाटे को चीरती गाड़ियां यहां घूमती रही, लेकिन इसके बावजूद इसकी भनक न तो पुलिस को लगी और न आसपास के लोगों को। लेकिन अब सरकार उनके पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का दावा कर रही है। देखिए, जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं, लव जिहाद से लेकर जिहादी मंसूबे जो लोग पाले गए हैं, उनको हमने स्पष्ट कह दिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने सतर्कता बरती है, भारत की सरकार ने सतर्कता बरती है। ऐसे लोग अनेक प्रदेशों से पकड़े गए हैं, भोपाल से भी पकड़े गए। इनके खिलाफ सरकार का रवैया सख्त है, कठोर होगा, और इस तरह की किसी भी को प्रवृत्ति अपनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जेल में भी जाएंगे। दरअसल ट्रेनिंग के लिए आतंकी संगठन मध्य प्रदेश के महिदपुर, बुरहानपुर और भोपाल रायसेन के जंगलों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए यह ऐसे इलाकों को चुनते हैं जहां बेहद घने और वीरान जंगल है। सूत्रों के मुताबिक इन्हीं जंगलों में आतंकी संगठनों के कई राज और हथियार आज भी दफन है। सुरक्षा एजेंसियां अब शहरी इलाकों के साथ ही इन जंगलों की भी छानबीन करने में जुटी है। भोपाल में हिजबुत तहरीर यानी कि एचयूटी के नापाक मंसूबों का खुलासा होते ही जहां एक और भोपाल पुलिस अलर्ट पर है और आतंकियों के ठिकानों पर नजर रख रही है, वहीं पुलिस खुफिया नेटवर्क मजबूत किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को आतंक का पैरोकार साबित करने में जुटे हैं। भोपाल में एचयूटी के आतंकवादियों के नापाक मंसूबों का खुलासा होते ही पुलिस अलर्ट पर है। किराएदारों की जांच की जा रही है, पुलिस अपने खुफिया तंत्र को मजबूत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ नेताओं के बीच बयानबाजी भी लगातार जारी है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को आतंकवाद का पैरोकार ठहरा रहे हैं। भोपाल के एक साथ 10 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद राजधानी में पुलिस अलर्ट पर है। किराएदारों की जानकारी जुटा रही है। इंटेलिजेंस और सूचना तंत्र को मजबूत करने के दावे किए जा रहे हैं। पुलिस की नजर खासतौर पर उन इलाकों पर है जहां लगातार आतंकी गतिविधियां उजागर हुई हैं, जिसमें अशोका गार्डन, काजी कैंप, बाग उमराव और ऐशबाग के इलाके शामिल हैं। संबंधित एजेंसी ने जिनसे कार्रवाई की है उनसे समन्वय के साथ बाकी जानकारियां ली जाएंगी। उसमें अगर किसी खास क्षेत्र में अगर किसी जानकारी मिलती है या कुछ उस जानकारी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें और आगे कुछ काम करने की संभावना है तो पुलिस उस बिंदु पर काम करेगी। कितनों का आपराधिक रिकॉर्ड है और खासतौर पर कई बार ऐसा होता है सूचना तंत्र के आधुनिक युग में कई बार ऐसे व्यक्ति जो आम दिखता हो और दूसरे जगहों से जुड़ा हो सकता है, दूसरे एक आपराधिक तंत्र से जुड़ा हो सकता है।
तो इस पर भी पुलिस की लगातार नज़र रहती है। इसमें मुख्य तौर पर जिन एजेंसी ने काम किया है इस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानकारी उनसे जुटाई जा रही है और साथ ही साथ अगर आवश्यक होगी तो स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में ताबड़तोड़ आतंकी गतिविधियां उजागर होने पर सूबे में जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस लव जिहाद को बीजेपी का सियासी स्टंट करार देकर आतंकी गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीते 18 सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी कांग्रेस नेताओं को आतंकवाद का समर्थक बताकर पलटवार कर रही है। जिस प्रकार से हमारे हिंदुत्व पर, हमारी उन बेटियों पर लव जिहाद जैसे चीज़ों से आक्रमण करने का काम लोग करने वाले हैं, तो ये आतंकवाद का कनेक्शन इनके साथ मिलता है। ऐसी शक्तियाँ जो इस देश के अंदर आतंकवाद और देश को तोड़ने का प्रयास करने वाली हैं, ऐसे लोग किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। जो देश और समाज विरोधी काम करते हैं उनको समाप्त करने का प्रतिबद्धित होकर के काम करने वाली सरकारें हैं। ऐसे लोग किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जा सकते। सर, वो अपनी संभावित पराजय या अपने पद को लेकर हटाए जाने की आशंका के बीच मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कांग्रेस का स्पष्ट अभिमत है कि अपराधी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या क्रिश्चियन हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है, मगर उनका राजनीति में इस्तेमाल करना, वोटों के लिए इस्तेमाल करना, ये एक गंभीर अपराध है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भोपाल में अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से लेकर अब्बू कास्कर और अबू सलीम तक भोपाल में अपना ठिकाना बना चुके हैं। 2008 में भोपाल के ही पिपलानी इलाके में नक्सलियों की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था और अब 2015 से लगातार भोपाल आतंकी गतिविधियों का गढ़ बन रहा है। अब तक बीते 3 सालों में पुराने शहर से ISI, सिमी, हिजबुल मुजाहिदीन, JCI, JCM और HUT जैसे आतंकी संगठनों के 100 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन जाहिर है भोपाल हमेशा से अपराधियों को सूट हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों से देश के दिल MP को महफूज कैसे रखा जाए। इंसान हो या फिर देश, दिलों को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। लेकिन लव जिहाद और गजवाए हिंद के मकसद से सदियों से भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए हैं और आज पाकिस्तान परस्त आतंकवादी संगठन भी इसी मकसद को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि एक सशक्त कानून लाया जाए जो इन आतंकियों को वाजिब सजा दे सके और लव जिहादियों पर रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। और IBC 24 के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। नमस्कार।